नमस्कार, मैं दिव्या डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह और इसके रीति रिवाजों पर स्पष्ट की ये बात। माहेश्वरी छात्रवृत्ति के कारण फिरोजाबाद के राहुल पहुंचे अमिताभ बच्चन के प्रसिद्ध शो केबीसी। देवरिया कांड के बाद भूमि विवाद पर सख्त हुए सीएम योगी। वाराणसी में सड़क व हाईवे पर बढ़ती सड़क दुर्घटना से सड़क सुरक्षा पर उठ रहे सवाल। इलाहाबाद हाई कोर्ट से अमेठी के संजय गांधी अस्पताल को मिली राहत। चलिए बढ़ते उत्तर प्रदेश के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सरकारी अस्पतालों में विभिन्न पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों पर निकली भर्ती। केंद्र सरकार के अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ के पदों पर भर्ती आई है। बता दें कि दिल्ली में से सरकारी अस्पतालों में विभिन्न पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन यह अधिसूचना जारी की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट vmmc-sjh.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2023 है। आवेदन शुल्क 600 रुपए निर्धारित किए गए हैं। हालांकि SC, ST और दिव्यांग जनों को किसी प्रकार के आवेदन शुल्क नहीं देने होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। सपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम के दौरान सपा नेता को पड़ा दिल का दौरा। सपा पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम प्रतापगढ़ में चल रहा था। इस दौरान सपा अध्यक्ष समेत कई सपा के नेता कार्यक्रम में पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने यहां पहुंचते ही कई स्थानीय नेताओं से मुलाकात की। अखिलेश यादव के पहुंचते ही पूर्व विधायक सयाद अली भी डाक बंगला अखिलेश यादव से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। अखिलेश यादव से मुलाकात के ठीक बाद अचानक उनके सीने में तेज दर्द हुआ। तबीयत बिगड़ता हुआ देख आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। खबर सामने आते ही सपा नेताओं के बीच शोक की लहर दौड़ गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू विवाह और इसके रीति रिवाजों पर स्पष्ट की ये बात। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान हिंदू विवाह और उससे जुड़े रीति रिवाजों को लेकर कुछ बातें स्पष्ट की हैं। दरअसल अदालत द्वारा कहा गया है कि सभी रीति रिवाजों के साथ हुए विवाह समारोह को ही कानून की नज़र में वैध विवाह माना जा सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो कानून में विवाह वैध नहीं माना जाएगा। हिंदू विवाह में वैधता स्थापित करने के लिए सप्तपदी जरूरी है, यानी अग्नि के चारों तरफ घूमकर 7 फेरे लेना। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1862 में भारतीय दंड संहिता पारित हुआ था, जिसे 1 जनवरी से लागू किया गया। आज के दिन वर्ष 2012 में प्रसिद्ध भारतीय वकील, नेता और पश्चिम बंगाल के 19वें राज्यपाल बी सत्यनारायण रेड्डी हमें अलविदा कह गए। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व वन्य प्राणी दिवस मनाते हैं। आज के दिन राष्ट्रीय स्तर पर साईं बाबा महासमाधि दिवस मनाया जाता है। आज के दिन वर्ष 1893 में मेघनाद साहा का जन्म हुआ था, जो कि पेशे से खगोलविद, राजनीतिज्ञ और वैज्ञानिक। वनस्पति तेल, फूड आइटम्स व पैकेजिंग का काम करने वाले मयूर ग्रुप पर आयकर विभाग का पड़ा छापा। बीते ही दिनों कानपुर के में मयूर ग्रुप के 35 ठिकानों पर आयकर विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई कानपुर के सिविल लाइन, शक्कर पट्टी समेत 20 और मध्य प्रदेश के 15 प्रतिष्ठानों पर एक साथ लगभग 150 से भी अधिक आयकर अफसरों द्वारा कार्रवाई की खबर सामने आई है। बता दें कि वनस्पति तेल, फूड आइटम्स और पैकेजिंग का काम मयूर ग्रुप द्वारा किए जाते हैं। यूपी में कारोबारी माहौल बनने से हुआ यह फायदा। प्रदेश में कारोबारी माहौल बनने से यूपी विकास की सीढ़ियां चल रहा है। अभी इसी वजह से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड यानी CSR बनने के साथ ही यूपी देश के शीर्ष 5 राज्यों में अपना नाम दर्ज करवा चुका है। आज से ठीक 9 साल पहले तक यूपी इस सूची में 12वें नंबर पर था। मिली जानकारी के अनुसार CSR फंड के तहत सामाजिक कार्यों में एक साल में यूपी में 1321 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वहीं 2015 में महज 148 करोड़ रुपए ही खर्च हुए थे। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत पंजीकरण कराना देश में किसी भी कंपनी को अपना व्यापार करने के लिए अनिवार्य है। हालांकि इस CSR के दायरे में हर किसी की कंपनी नहीं आती। इस फंड का इस्तेमाल समाज कल्याण जैसे सामाजिक न्याय, आपदा राहत, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में किया जाता है। जब कंपनियों की आय बढ़ेगी तो CSR फंड भी बढ़ेगा। माहेश्वरी छात्रवृत्ति के कारण फिरोजाबाद के राहुल पहुंचे अमिताभ बच्चन के प्रसिद्ध शो केबीसी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के छोटे से गांव अहिवरनपुर में के रहने वाले राहुल कुमार को पहले ही प्रयास में अमिताभ बच्चन के प्रसिद्ध शो कौन बनेगा करोड़पति में जाने का मौका मिला। इसका श्रेय उन्होंने माहेश्वरी छात्रवृत्ति को दिया है। उन्होंने बताया कि जब 11वीं कक्षा में मेरा चयन देश की सबसे बड़ी छात्रवृत्तियों में एक अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति के लिए हुआ था, तो यह मेरे जीवन की पहली प्रतियोगी परीक्षा थी। वहीं से मेरे अंदर जो आत्मविश्वास जागा, तो आज मैं कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 15 तक पहुँच गया हूँ। भारतीय पूर्व गेंदबाज ने वर्ल्ड कप में इस टीम को बताया संतुलित। बीते ही दिनों इंडिया में विश्व कप 2023 का आगाज हुआ है। अब इस वर्ल्ड कप को लेकर भारत के पूर्व गेंदबाज जाहिर खान ने भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा है कि काफी लोगों का मानना है कि विश्व कप की ट्रॉफी इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया उठा सकती है। इस पर उन्होंने अपनी राय देते हुए कहा कि टेम्बा बावुमा की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका की टीम काफी संतुलित नजर आ रही है। इस वजह से टीम टूर्नामेंट में लंबा सफर तय कर सकती है।
बरेली के रिजर्व वीआईपी लाउंज में मशहूर अभिनेत्री नीना गुप्ता को नहीं मिला प्रवेश। बरेली के रिजर्व वीआईपी लाउंज में मशहूर अभिनेत्री नीना गुप्ता को एंट्री नहीं दी गई। इस पर उन्होंने काफी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि लगता है कि अभी मैं वीआईपी नहीं बनी हूँ, वीआईपी बनने के लिए और मेहनत करनी होगी। बता दें कि छुट्टियां मनाने नीना गुप्ता उत्तराखंड के मुक्तेश्वरी गई थी, जहां उन्हें बरेली से मुंबई के लिए फ्लाइट लेने बरेली एयरपोर्ट पर आना पड़ा था। यहां वे जैसे ही रिजर्व लाउंज में बैठने गई तो उनके प्रवेश पर रोक लगा दिया गया। उत्तर प्रदेश पहचान में आज हम बात करेंगे धर्मपाल सिंह गुढ़ा के बारे में। ये एक भारतीय धावक है। इनका जन्म 6 अक्टूबर वर्ष 1897 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। इन्होंने 120 साल की उम्र में दुनिया के सबसे उम्र दराज दौड़ने वाले एथलीट धावक होने का दावा किया था। हालांकि ये पेशे से किसान है। इनके जीवन को लेकर एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक डेविड फ्रिड ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, जिसका नाम था धर्मपाल सिंह गुर्जर, द नेवर एंडिंग मैराथन ऑफ मिस्टर धर्म सिंह। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्पर्धाओं में कई पदक भी अपने नाम किए। साल 2014 में मलेशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक उनमें से एक। देश के विकास की गाथा को प्रदर्शित करते हुए हर रेलवे स्टेशनों पर बनेंगे पीएम मोदी के 3D सेल्फी बूथ। अब आपको देश के हर रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3D सेल्फी बूथ देखने को मिलेंगे। पीएम मोदी के इस कटआउट फ्रेमिंग वाले सेल्फी पॉइंट को तैयार करने का आदेश रेलवे बोर्ड द्वारा दिया गया है। आदेश मिलते ही इसकी तैयारी में सभी जोनल रेलवे लग चुके हैं। यह सेल्फी पॉइंट देश के विकास की गाथा को प्रदर्शित करते हुए लगाए जाएंगे। इस बूथ का थीम ये नया भारत होगा। बता दें कि इस सेल्फी बूथ के डिजाइन का काम उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज, आगरा और झांसी मंडलों में शुरू हो चुका है। अब विदेशी राम भक्त भी राम मंदिर निर्माण के लिए कर पाएंगे अंशदान। विदेश में रहने वाले वैसे इच्छुक भक्त जो राम मंदिर निर्माण में अपना अंशदान समर्पित करने के लिए ललायित थे, उनकी प्रतीक्षा अब खत्म हो चुकी है। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का पंजीकरण विदेशी भक्तों से अंशदान प्राप्त करने की सरकारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार विदेशी अंशदान केवल भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली की निर्धारित शाखाओं में ही FCRA खाते के रूप में दिया जा सकता है। कोई अन्य विनिमय इस खाते में नहीं किया जा सकेगा। मनरेगा और वेटर का काम करने वाले राम बाबू ने एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीत देश को किया गौरवान्वित। यूपी के सोनभद्र जिले के रहने वाले राम बाबू ने एशियन गेम्स में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दे 35 किलोमीटर पैदल चाल में कांस्य पदक अपने नाम कर भारत को गौरवान्वित किया है। बता दें कि सोनभद्र के छोटे से गांव में अपना संबंध रखने वाले और गुमनाम जिंदगी जीने वाले राम बाबू की आर्थिक हालत काफी नाजुक रही। इनके माता पिता ने इनके एकेडमी के खर्च के लिए कभी मजदूरी की तो कभी दूध बेचकर अपने बेटे का सपना साकार करने में लगे रहे। अपने कमजोर आर्थिक हालात को लेकर इन्होंने भी मनरेगा में अपने पिता के काम में अपना हाथ बटाया, साथ ही वेटर तक की नौकरी की। इन्होंने अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल कर लोगों के बीच चर्चा में आए। इन्होंने प्रशासन से हैंडपंप की समस्या को लेकर मांग भी की थी, जिसके बाद प्रशासन ने उनके घर के बाहर ही हैंडपंप लगा दिया। अब इनकी नियुक्ति हवलदार पद पर भी की जा चुकी है, जिसके वेतन मिलने के बाद इनके आर्थिक हालात में कुछ सुधार आने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज, चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम संभवतः शुष्क रहेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। हालांकि मौसम को लेकर मौसम विभाग द्वारा किसी प्रकार की चेतावनी नहीं दी गई है। देवरिया कांड के बाद भूमि विवाद पर सख्त हुए सीएम योगी। भूमि विवाद को लेकर देवरिया में जो हिंसक घटना घटी, इसे देखते हुए सीएम योगी ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक समीक्षा बैठक के दौरान अफसरों को निर्देश देते हुए कहा है कि भूमि विवाद और जन समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता पर करें। साथ ही भू माफिया और खनन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। किसी भी कमजोर गरीब उद्यमी व्यवसायी की भूमि पर कोई कब्जा न करने पाए। भूमि विवाद में कोई घटना होने पर जनपद और तहसील की जिम्मेदारी तय। राम मंदिर निर्माण कार्य के लिए 500 कारीगरों की बढ़ी संख्या। तय समय पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो सके, इसके लिए निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है, जिसके तहत 500 मजदूरों की संख्या में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। इन कारीगरों को भूतल और गर्भगृह के फिनिशिंग कार्य में लगाया गया है। राम मंदिर निर्माण कार्य में यदि सभी मजदूरों की बात करें तो इनकी संख्या 3500। 2017 गोरखपुर में हुई मौत मामले में आरोपी बता जेल भेजे गए डॉक्टर कफील खान ने जवान फिल्म को बताई खुद की कहानी। जवान फिल्म देखने के बाद डॉक्टर कफील खान ने अभिनेता शाहरुख खान को लेटर लिख के थैंक यू बोला है। बता दें कि कफील खान वही डॉक्टर है जिन्होंने 2017 के गोरखपुर अस्पताल में हुई मौत के मामले में आरोपी बताकर जेल भेजे गए थे। उन्होंने इस फिल्म को देखने के बाद कहा है कि इस फिल्म में वो दिखाया गया है जो उन्होंने झेला है। उन्होंने इस फिल्म की टीम और शाहरुख खान से मिलने की इच्छा भी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म में अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा द्वारा निभाया डॉक्टर का किरदार बिल्कुल उनके अनुभव को दिखा रहा है।
उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे राजघाट गोरखपुर के बारे में। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है, जो कि राप्ती नदी के किनारे देखने को मिलेगा। इस घाट की खूबसूरती देखते बनती है। यहाँ आपको भगवान शिव के मंदिर देखने को मिलेंगे। यहाँ भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है। सूर्यास्त के समय नदी के किनारे के दृश्य बड़े ही मनमोहक लगते हैं। आप इस जगह पर अपने परिवार जनों या दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के एयर शो को ऐतिहासिक बनाने की चल रही तैयारी। 8 अक्टूबर को संगम नगरी प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस को मनाया जाएगा। इस एयर शो को पूरी तरह से ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की जा रही है। इस शो में स्वदेशी 2 सीटर एयरक्राफ्ट LAC तेजस को HAL ने वायुसेना को हैंडओवर कर दिया है। इस शो में यह भी उड़ान भरता दिखाई देगा। इसके अलावा MiG-21 BIS-ON अपनी ऐतिहासिक विरासत छोड़कर आखिरी उड़ान भरने वाला है। इसके अलावा AN-32 विमान से वायुसेना के 5 जाबाज जवान पैरा जंपिंग करने वाले हैं, जो कि 1000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट के सहारे नीचे कूदेंगे। इसके अलावा चेतक भी तिरंगा लेकर उड़ान भरता दिखाई देगा। प्री ताज महोत्सव की चल रही तैयारी। हॉट एयर बलून का भी पर्यटक ले सकेंगे मजा। आगरा डेवलपमेंट प्लान को लेकर पहले दिए गए निर्देशों के अनुपालन को लेकर मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई है। बैठक के दौरान कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई, जिनमें ताजमहल क्षेत्र में पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लगवाने, प्री ताज महोत्सव में 5 दिनों तक हॉट एयर बलून जैसी योजनाएं शामिल है। इस दौरान एरिया उपाध्यक्ष चर्चित गौर द्वारा बताया गया कि 4 जगहों पर शिल्पग्राम, ताज वेस्ट गेट, रेड फोर्ट, फतेहपुर सिकरी में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। साथ ही पानी, बिजली की सुविधाओं के साथ पुलिस, एम्बुलेंस, डॉक्टर और पर्यटन विभाग के लिए व्यवस्था बनाने आदि का काम किया जा रहा है। वाराणसी में सड़क व हाईवे पर बढ़ती सड़क दुर्घटना से सड़क सुरक्षा पर उठ रहे सवाल। वाराणसी में इन दिनों चमचमाती सड़कों और हाईवे पर हादसों की घटना बढ़ते ही जा रही है। मीडिया में चली खबरों के मुताबिक हर दिन 1 से 2 लोग बनारस में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपनी जान गंवा रहे हैं। इसकी वजह है तेज रफ्तार या अनियंत्रित तरीके से गाड़ियां चलाना। बीते 9 महीनों में अब तक 230 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इन घटनाओं को देखते हुए सड़क सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इन मामलों को लेकर ADCP ट्रैफिक राजेश पांडे द्वारा बताया गया है, सरकार स्तर पर लगातार किए जा रहे प्रयासों के अलावा आमजन को खुद को भी सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक कर रहे हैं। काम की बात में आज हम जानेंगे, ATM से पैसे निकालते वक्त पैसे भी ना निकले और पैसे कटने के मैसेज भी आए तो क्या करें। कई बार तकनीकी खराबी की वजह से जब हम ATM से पैसे निकालते हैं तो पैसे कटने के मैसेज तो मिल जाते हैं, लेकिन ATM से कोई कैश नहीं निकलता। ऐसे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो ये पैसे आपके अकाउंट में 5 दिनों में वापस आ जाते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो ग्राहक को 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बैंक जुर्माना देगा। वहीं बैंक में पैसे निर्धारित दिनों में नहीं मिलते हैं तो आप इसकी शिकायत बैंक के नज़दीकी ब्रांच पर जाकर कर सकते हैं। साथ ही बैंक के टोल फ्री नंबर पर इसकी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अमेठी के संजय गांधी अस्पताल को दी राहत। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल को इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। दरअसल सरकार के आदेश पर हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगा दिया गया है। मालूम हो कि यूपी सरकार द्वारा मेडिकल लापरवाही के कथित आरोप में इस अस्पताल के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया था। इस मामले को लेकर अपने ही सरकार के खिलाफ बीजेपी सांसद वरुण गांधी आलोचना करते नजर आए। अब उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि संजय गांधी हॉस्पिटल के लाइसेंस निलंबन पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। मैं अमेठी की जनता और सैकड़ों कर्मचारियों को संघर्ष में विजय पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपका अपना संजय गांधी हॉस्पिटल वर्षों वर्षों तक जनसेवा को समर्पित रहे, यही मेरी आप सभी को शुभकामनाएं। ज्ञानवापी का सर्वेक्षण कर रही SI की टीम को रिपोर्ट दाखिल करने की मिली मोहलत। ज्ञानवापी का सर्वेक्षण कर रही SI की टीम को बीते ही दिनों एक बार फिर रिपोर्ट दाखिल करने की मोहलत मिल गई है। SI ने सर्वे पूरा करने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा था। इसे अदालत ने मंजूर कर लिया और 4 हफ्ते का समय दे दिया है। SI को 6 अक्टूबर यानी आज रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया था। इससे पहले 2 बार सर्वेक्षण का समय बढ़ाया जा चुका है। टेक ज्ञान में आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप पर बिना नंबर शेयर किए कैसे करेंगे चैट। हम में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते होंगे। कई बार तो इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपने कई जरूरी काम भी पूरे करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने व्हाट्सएप नंबर को सबको देने में थोड़े पीछे रह जाते हैं। यदि आप भी किसी को व्हाट्सएप नंबर देने से पहले थोड़ा हिचकिचाहट रखते हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स को ध्यान में रखते हुए अब व्हाट्सएप चैटिंग के लिए फ़ोन नंबर की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। व्हाट्सएप पर आपको जल्द ही यूजर नेम सेट करने का ऑप्शन मिलेगा और आप महज अपने यूजर नेम को शेयर करके ही दूसरों के साथ बात कर सकते हैं। ऐसे में आपको अपने नंबर को लेकर किसी प्रकार की प्राइवेसी की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि स्टेट PCS, पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है,
किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए गए हैं? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है उड़ीसा। इसका सही उत्तर है बिहार। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहां हर घर सोलर अभियान शुरू करेगी? ऑप्शन ए है प्रयागराज एवं मेरठ, ऑप्शन बी है बुंदेलखंड एवं झांसी, ऑप्शन सी है लखनऊ एवं वाराणसी, ऑप्शन डी है नोएडा एवं आगरा। इसका सही उत्तर है लखनऊ एवं वाराणसी। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है दादर एवं नगर हवेली, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। उत्तर प्रदेश में घाटमपुर परियोजना कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन ए है करछना में, ऑप्शन बी है मेजा में, ऑप्शन बी है रमाबाई नगर में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रमाबाई नगर में। उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल जायद में मुख्य रूप से सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? ऑप्शन ए है मूंग व उड़द, ऑप्शन बी है चावल एवं मिलेट, ऑप्शन सी है अरहर एवं चना, ऑप्शन डी है मक्का व मूंगफली। इसका सही उत्तर है मूंग व उड़द। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हो उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।